Hi, good morning, all of you. Welcome again, children. We will continue our first, we will continue our second chapter, year to year. तो नेक्स्ट पेज ओपन करना है, पेज नंबर 14 तक हो गया था हमारा, तभी पेज नंबर 15 ओपन करेंगे ईयर टू ईयर का। इस पेज में भी आपके लिए एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम हैं: फॉक्स, फ्रॉग, माउस, हैन, एलिफेंट, क्रो, कैट, कैमल, स्पैरो, पीकॉक, बुफेलो, लिजार्ड, पिजन, पिग, डक, काऊ। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? नीचे में कुछ एनिमल्स के नाम है, इनमें से कुछ को आपने शायद देखा भी होगा, तो हिंदी में बता देती हूँ आपको। फॉक्स मतलब लोमड़ी, फिर है मेंढक, फिर है चूहा, फिर है मुर्गी, हाथी, कौवा, बिल्ली, ऊँट, चिड़िया, मोर, भैंस, लिजार्ड का मतलब छिपकली, कबूतर, पिग, बत्तख, गाय। अब क्या करना है? ये जो आपका बॉक्स बना हुआ है नीचे में, इसमें सही जानवर के नाम आपको छाट कर लिखना है, जो इसमें सही सही एनिमल्स है। फर्स्ट में क्या है? ईयर कैन बी सीन, कान बाहर दिखाई देते हैं, उनकी नाम आपको फर्स्ट वाले बॉक्स में लिखनी है। फिर सेकंड वाले में खाल पर बाल है, जिस एनिमल्स के खाल पर बाल थे उनके नाम लिखनी है, पिक्चर देख देख के ही लिखनी है आपको। ओके। फिर थर्ड में ईयर्स कैन नॉट बी सीन, कान बाहर दिखाई नहीं देते। ओके। फिर लास्ट वाले बॉक्स में क्या है? खाल, खाल पर पंख। तो यह बॉक्स में आपको कंप्लीट करना है। फिर इसके नीचे क्या है? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड द बुफेलो फ्रॉम ए डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन, ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, कुड यू सी द हेयर। अब यहाँ पे क्या है? इफ़ यू वेयर टू मीट एन एलिफेंट वुड यू डेयर टू टच इट, डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज हेयर ऑन इट्स स्नेक। तुमने भैंस और गाय को कौन कौन सी पिक्चर में डाला है? वो आप जो ऊपर वाले बॉक्स में डाले होंगे, तो किस में आपने डाला है? दूर से देखने पर क्या इनकी खाल पर बाल दिखते हैं? अगर हो सके तो पास से देखो, क्या खाल पर बाल दिखाई देंगे? अगर हाथी मिल जाए तो क्या तुम्हें उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी? क्या तुम जानते हो कि हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं? जिन जानवरों के नाम तुमने ऊपर वाले बॉक्स में लिखे हैं, अब उनके बारे में और बातें जानते हैं। अब यहाँ पे पेज नंबर 16 में देखिए, यहाँ पर भी आपके लिए एक्सरसाइज है। पेज नंबर 16 में कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट ले एग्स, फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दिस एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। Which of the animals in the list given birth of babies, write their name in the red box। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? पता लगाना है इनमें से कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जानवर के नाम हरे बॉक्स में लिखना है आपको, और बच्चे देने वाले जानवरों के नाम आपको लाल वाले बॉक्स में लिखना है। कि ये रेड वाला बॉक्स है, इसमें आपको जो बच्चे देने वाले जानवर है उनको आपको रेड वाले बॉक्स में लिखना है, और ग्रीन वाले में किसके नाम लिखने हैं? जो अंडे देते हैं, वो आपको बुक्स में पिक्चर देख के उसके नाम लिखनी है। फिर नेक्स्ट में क्या है? नीचे अब बॉक्स के नीचे देखिए, नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, ड्रॉ ए लाइन अंडर द नेम्स ऑफ एनिमल्स
whose names are in the green box. Put a circle around the names of those animals whose names are in the red box. So what did you note? Those animals, those whose ears you can see have there on their body. These animals give birth to the. अब हरे बॉक्स में लिखे गए जानवरों के नाम को पिछली आपकी जो बॉक्स थी उसमें से ढूंढना है और उनके नाम में अंडरलाइन करना है। उसकी बॉक्स में लाल बॉक्स के जानवरों के नाम पर गोल राउंड लगाना है। तो क्या देखा आपने? जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, और जो वे बच्चे देते हैं, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। 16 में हो गया। पेज नंबर 17। या इस पेज में भी एक्सरसाइज है। Those animals that do not have ears on the outside, do not have hair on their body, these animals lay eggs. अब यहाँ पे क्या है? क्या तुमने अपने घर में या आसपास ऐसे जानवर को देखा है जिनसे बच्चे दिए हैं? उनके नाम अपनी नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल that have a small babies? Write their names in your notebook. क्या तुम्हारे घर में या आसपास किसी ने किसी जानवर को पाला है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब था, क्या तुमने अपने घर में आसपास ऐसे जानवरों को देखा है जिनसे बच्चे दिए हैं और उनके नाम अपने नोटबुक में लिखना है। ओके। सेकंड क्या है? क्या तुम्हारे घर में या आसपास किसी जानवर को पाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी एक पालतू जानवर के बारे में कुछ बातें पता करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल्स इज इट? वो कौन सा जानवर है? फिर सेकंड है, डज इट हैव ए नेम? व्हाट इज इट? क्या उसका कोई नाम है? उनका नाम लिखना है। व्हाट डज इट लाइक टू ईट? उस जानवर का नाम किसने रखा? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इट लाइक टू ईट? उसे क्या क्या खाना पसंद है? फिर नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन फूड? उसे दिन में कितनी बार खाना देते हैं? फिर लास्ट लाइन है, व्हेन डज इट स्लीप? फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप? उसके सोने का समय क्या है? वह कितनी देरी के लिए सोता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल्स? हाउ? क्या उसका खास तरह से ध्यान रखा जाता है, और रखा भी जाता है तो कैसे? फिर लास्ट लाइन है, डज इट गेट एनर्जी? व्हेन? हाउ डू यू नाउ इट इज ए एनर्जी? क्या उसे गुस्सा आता है और कब? तुम्हें कैसे पता चलता है कि वह गुस्से में है? तो पेज नंबर 17 तक का एक्सरसाइज था ये। आप पेज नंबर 18 ओपन कीजिए। पेज में भी आपकी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? उसकी खाल पर बाल है या पंख? जो भी आपने एनिमल्स देखे उसके खाल पर बाल है या पंख है? फिर नेक्स्ट है, कैन यू सी इट्स ईयर? उसके कान दिखाई देते हैं या नहीं? इज इट ए बेबी और ए यंग एनिमल्स और ए फुल ग्राउंड एनिमल्स? क्या वह बच्चा है या बड़ा? फिर है, विल दिस पेट एनिमल्स लेइंग एग और गिव बर्थ टू बेबीज? क्या वह जानवर बच्चे देता है या अंडे? फिर
उसके नेक्स्ट क्या है, डज इट हैव यंग वंस, क्या उसके बच्चे हैं। अब लास्ट में है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ दिस एनिमल्स एंड कलर इट, गिव इट ए नेम ऑफ योर चॉइस। तो वहाँ क्या है, उस जानवर का हमें पिक्चर बनाना है और उसमें रंग भरना है, उसकी अपनी पसंद से प्यारा सा नाम भी रखना है आपको। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसमें आपको प्यारा सा एनिमल्स का पिक्चर बनाना है, उसको कलर भी करना है और उसको अपनी पसंद से प्यारा सा नाम भी देना है। तो पेज नंबर 18 तक का हो गया एक्सरसाइज। पेज नंबर 19 आ जाए, पेज नंबर 19 में पेज में देखिए यहाँ पे आपके लिए एक्सरसाइज है। लुक एट दिस पिक्चर, कलर द पार्ट विच हैव एवन नंबर 2, 4, 6, 8। व्हाट डू यू सी, फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनिमल्स। तो इस पिक्चर के जिन भागों में 2, 4, 6, 8 लिखी है उनमें रंग भरना है। रंग भरने के बाद क्या उभर कर आया, पहचानो और जानवरों का नाम लिखना है। फिर नीचे लाइन में क्या है, अब यहाँ पे नीचे देखिए, मेनी मेनी ईयर्स एगो देयर वेर डायनासोर ऑन अर्थ बट नॉट एनी मोर, नो वी सी द फिल्म्स, फोटो एंड बुक्स। फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बहुत बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं, अब ये सिर्फ फिल्मों, फोटो और पुस्तकों में ही मिलते हैं। डायनासोर के बारे में और बातें पता करना है और अपने दोस्तों को बताना है। हैव यू सीन एनी एनिमल्स दैट लुक्स ए लिटिल like dinosaur, do you know its name, find out from your elders। क्या तुमने इससे मिलता जुलता कोई जानवर कहीं देखा है, उसका नाम पता करना है और लिखना है हमें। इसके बारे में कुछ और बातें अपने बड़ों से पता करना है। आपके घर में कोई बड़े होंगे ना, तो और आपको कुछ कुछ बातें पता करनी है। तो पेज नंबर 19 तक हो गया। पेज नंबर 20, चलिए इस पेज में भी आपके लिए एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट दिस एनिमल्स, राइट इट्स नेम, डू यू नो दैट दिस इज आवर नेशनल एनिमल्स। इस जानवर को देखो, इसका नाम लिखो, क्या तुम जानते हो यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। वेयर डज इट लिव, यह कहाँ रहता है। फिर है, द नंबर ऑफ दिस एनिमल्स आर गोइंग डाउन इन इंडिया, डिस्कस वाइज दिस कुड बी। दुनिया में इस जानवर की संख्या कम होती जा रही है, चर्चा करना है क्यों कम होते जा रही है। अब यहाँ पे देखिए एक सुंदर सी आपके लिए एक्टिविटी है। एक आपको यहाँ पर पेपर लेना है और उसको पेपर को इसमें जैसे दिया हुआ है 1, 2 करके, उस हिसाब को उस पेज की कटिंग करनी है। कटिंग करके फिर एक सुंदर से आपको बर्ड बनानी है और जब एक सुंदर सी बर्ड बन जाएगी तो फिर आप उसको कलर भी कर दीजिएगा। ओके, तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। ये चैप्टर यहीं पे एंड करती हूँ। सो आप लोग को मज़ा आया होगा इस चैप्टर में। सो एंजॉय इट और हम अब सोल्यूशन पेपर के साथ मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।